के देखती हूँ क्या हुआ टूनी बहन। इतनी रात को तुम्हारे घोंसले से इतने शोरगुल की आवाजें क्यों आ रही हैं? अरे बहन, यहाँ रात कहाँ हुई है। मेरे घोंसले में तो उजाला है। इस पर्दे को गिराते ही अंधेरा और इस पर्दे को उठाते ही उजाला। वाह टूनी, तू तो बहुत ही चालाक है। मैं राजा हक्का बक्का के घोंसला से जुगनू और गोबर ले आई थी और फिर एक छोटी कटोरी में गोबर भरकर रख देती हूँ और जुगनुओं को पकड़कर उनका सिर उसमें घुसा देती हूँ। बस हो गया। अरे वाह, तो फिर कल सुबह मुझे भी अपने साथ ले चलना। मैं भी तुम्हारी तरह महाराज की गौशाला से गोबर लाऊंगी। छोटी हूँ मैं, बड़ी प्यारी हूँ मैं, छोटी सी टूनी नाम है मेरा। अरे बाबा, दूध जल्दी से दूध दो। भाई महाराज को अभी दूध नहीं मिला तो वो पूरा महल सर पर उठा लेंगे। वो देखो पीहू, वहाँ सारा गोबर इकट्ठा करके रखा गया है। क्या बात है, जल्दी चल वहाँ से गोबर लेकर आते हैं। उसके बाद घोंसले में ले जाकर थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे। अरे ये क्या टूनी राजमहल के गौशाला से गोबर चुरा रही है। ये बात महाराज को बतानी पड़ेगी। अरे ये क्या, अभी तक मेरा दूध नहीं आया। सारे कर्मचारी निकम्मे होते जा रहे हैं। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। हुआ क्या अनर्थ हो गया और मेरा दूध कहाँ है? महाराज, टूनी अपनी सहेली पीहू के साथ मिलकर राजमहल के गौशाला से गोबर चुरा रही है। क्या कहा राजमहल के गौशाला में चोरी? सर्वनाश सर्वनाश। कहाँ है वो टूनी, कहाँ है? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो देखिए महाराज, वो देखिए। ये क्या, ये तो दिन दहाड़े ही गोबर चोरी कर रही है। चोरी नहीं डकैती कही महाराज, डकैती। इसके बाद तो राजमहल में गोबर बचेगा ही नहीं और ना होंगे उपले और ना ही जलेगा चूल्हा और खाना पकेगा ही नहीं। टूनी, तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरे गौशाला से गोबर चुराती है? महाराज, आपके महल में तो रात को बत्तियां जलती हैं और हमारे घोंसलों में अंधेरा रहता है, इसलिए हम गोबर में जुगनुओं को गाड़ कर उजाला करते हैं। बस। आज से सारा उजाला खत्म। क्या कहा आपने? इतना आसान नहीं है। अभी तो हम सिर्फ दोनों ही गोबर लेके जा रहे हैं। इसके बाद पूरे जंगल के पक्षी गोबर लेके जाएंगे यहाँ से। क्या कहा? रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ। रुक जा मंत्री, आज्ञा दीजिए महाराज। सुनो, आज से राजमहल के गौशाला में गोबर नहीं रहेगा। अब सारा गोबर राजमहल के गोदाम घर में रहेगा। अब देखता हूँ कि टूनी गोबर कैसे चुराती है। ठीक है महाराज, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ना जाने मैंने क्या क्या सोचा था। टूनी के घोंसले के जैसे मेरे घोंसले में भी उजाला हो जाएगा, पर ये दुष्ट राजा ने तो सब चौपट कर दिया। अरे पीहू, तेरा सपना हर बार की तरह टूट गया। अफसोस, थोड़ी देर पहले ही वहाँ से आया हूँ कि महाराज की गौशाला से सारा गोबर उठाकर गोदाम में रखवा दिया गया है। अब बता टोनी, अब मेरा क्या होगा? मेरे घोंसले में रोशनी नहीं जलेगी। मैंने भी सोचा था कि
अपने घोंसले में भी रोशनी करूंगी। मेरा वो सपना अधूरा ही रह गया। मित्रों, एक तरीका है। गोदाम घर के ऊपर एक छोटा सा रोशनदान है। वहाँ से पीहू और मैं आराम से अंदर चले जाएंगे। चलो चलो जल्दी चलो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरा नाम है राजा हक्का बक्का, मेरे आगे तो कौवा जैसे पक्षी भी बुद्धू बन जाता है। तो ये तो टूनी क्या चीज है, मेरे गौशाला से गोबर चुराने चली थी। अब देखो आगे आगे होता है क्या। गोबर तो हम लेके ही जाएंगे, सीधे सीधे ना सही तो ऐसे ही आगे के रोशनदान से अंदर जाएंगे और पीछे के रोशनदान से बाहर आएंगे चुपचाप। मंत्री मंत्री पकड़ो इसे, पकड़ो टूनी और इस पीहू को पकड़ो, जल्दी पकड़ो। भाग कर कहाँ जाओगे, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोबर चुराकर घोंसला में उजाला करना है ना, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हारे घोंसले को ही तोड़ दूंगा। ओ मंत्री, ओ मंत्री, आज्ञा दीजिए महाराज। तुम कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर टुनटुनी और उसके साथियों के घर तोड़ डालो, जाओ अभी जाओ, और राजमहल से सारा गोबर कोषाघर में रखवा दो। हाँ जाओ कोषाघर में रखवा दो, अब जाकर टुनटुनी को पता चलेगा। हाँ तो फिर वहाँ के हीरे जवाहरात वो सब गौशाला में रखवा दो। हाँ गौशाला में। अरे रे रे, सारी के सारे घोंसले जल्दी तोड़ कर गिरा दो। ऐसा मत कीजिए मंत्री जी, ऐसा मत कीजिए, हम कहाँ जाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिए मंत्री जी, मत कीजिए। ये महाराज का आदेश है, तुम लोगों ने राजमहल से गोबर चुराने के दुस्साहस किया है। अरे ये क्या हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? हम तो पहले ही अच्छे खासे थे, ये अचानक हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हाँ चाहे कितना भी रोना धोना कर लो, पर कुछ भी कर नहीं पाओगे। आज से गोबर को भी हम ताला लगा के रखेंगे, ताकि वो तुम्हारे हाथ कभी ना लग सके। अब तुम लोग गोबर कभी भी नहीं चुरा पाओगे। हाँ माँ, अब हम क्या करेंगे माँ? तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं फिर से नया घोंसला बनाऊंगी और उस दुष्ट राजा को ऐसी सजा दूंगी कि उन्हें फिर से नया राजमहल बनाना पड़ेगा। देख लेना, पागल राजा, खड़ूस राजा, अब मिलेगी उसे सजा। लेकिन हमारा इतना नुकसान करने के बाद हम उस राजा को कैसे सजा दे पाएंगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और जंगली बेल के बीज ढूंढना पड़ेगा। मंत्री ये सारा गोबर कोषाघर में रखवा दो। अब टूनी क्या किसी मंत्री की भी हिम्मत नहीं होगी गोबर चुराने की। हाँ यही है मौका दोस्तों, आक्रमण। अरे भाग गई, भाग गई, वो भाग गई। महाराज की जय हो। महाजन, महाजन आप क्या आप पूरी तरह तैयार हैं? आपको कल व्यापार के लिए विदेश जाना है, इसीलिए मैं आपको सूचना देने आया हूँ। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, ये टोनी के पीछे भागते भागते मैं तो सब भूल ही गया था। मंत्री मंत्री मेरी जल्द से जल्द जाने की व्यवस्था करो। मैं अपने जहाज में मैं अपनी सारी गायों को भी विदेश ले जाऊंगा, ताकि टोनी को किसी भी तरह गोबर ना मिल पाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। टोनी और पीहू, तुम्हें पता है महाराज व्यापार के लिए विदेश जा रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब हमारा और नुकसान नहीं होगा और हम सब गौशाला से गोबर ला पाएंगे। नहीं ला पाओगे,
सच में अच्छा नहीं हुआ। घबराओ मत पीहू, कुछ ही दिनों बाद हमें फिर से गोबर मिलने लगेगा और महाराज को भी सजा मिलेगी। लेकिन टूनी बताओ कैसे? जंगली बेल के बीजों से, और कैसे। चलो चलो चलो, वो देखो कोषाघर टूट गया है। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच में टूनी, तेरी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं है। वो देखो महाराज आ रहे हैं, चलो उनके पीछे चलते हैं। अरे रे रे, ये क्या कोषाघर की ये हालत हो गई है? कोषाघर टूट कैसे गया? महाराज आप बहुत ताकतवर है ना, आपने हमारे घोंसले तुड़वा दिए, पर हमारे पास बुद्धि है और हमने अपनी बुद्धि से राजमहल का कोषाघर तुड़वा दिया और ताला बंद कोषाघर से गोबर भी लेके जा रहे हैं। हाँ, रे 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 रे, टूनी का बुरा करने चला था, ये तो मेरा ही बुरा हो गया। अब मैं क्या करूँ? हाय हाय हाय।